तो आज हम पहुंच गए दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ प्रयागराज में, जिसे जो तीर्थराज भी बोला जाता है प्रयागराज को, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र संगम होता है। धर्म आध्यात्म की नगरी बोला जाता है प्रयागराज। जय माता जी दोस्तों। तो आज फाइनली हम निकल गए हैं प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए, जिसमें हम इस वीडियो में आपको जो तीर्थराज बोला जाता है प्रयागराज को, वो उसके बारे में पूरा जानकारी प्रयागराज के बारे में रहेगी। और महाकुंभ का जो मेला लगा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा मेला जो लगता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे ही हमने सोचा महाकुंभ के बारे में जहाँ पर भी जाइए, किसी से भी बात करें, फ़ोन खोले तो उसमें भी व्हाट्सएप स्टेटस में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह पे महाकुंभ महाकुंभ। तो हमने सोचा कि महाकुंभ के बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानकारी ले, तो उसके बाद हमको पता चला। तो मित्रों, महाकुंभ की अगर बात करें तो महाकुंभ जो है ये 4 जगह पे होता है इंडिया में। और जो हमारे सनातन में, जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जो कि इतना बड़ा पर्व आज तक कभी हुआ नहीं है और आने वाले सालों में कभी होगा नहीं। उतना बड़ा पर्व इसको मानते हैं। तो इसके पीछे 2 कहानी जुड़ी हुई है। उस कहानी के हिसाब से इसमें सब लोग जाते हैं, इसको मान्यता है, वो मैं आपको दोनों इस वीडियो में बता दूंगा। तो इसके अंदर पहले मैं आपको बता दूं कि जो महाकुंभ मेला लगता है वो हर 12 साल पे लगता है और 4 जगह पे लगता है, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह पे लगता है। ये 4 जगह पे क्यों लगता है, वो भी उसके पीछे एक रीज़न है, वो भी इस वीडियो में आपको बता दूंगा। जो कुंभ में स्नान करने के लिए नागा साधु, अघोरी, लौकिक, अलौकिक साधु, महात्मा और कई सारे मंदिरों के मठाधीश और बहुत सारे हिंदुत्व में मानने वाले श्रद्धालु, लौकिक संत साधु रहते, महंत रहते, बहुत सारे अलौकिक रहते हैं। लौकिक मतलब जो दिखते हैं, कहीं पर भी आश्रम वगैरह में मिल जाते हैं, और अलौकिक जो रहते हैं वो कहीं पर किसी को दर्शन नहीं होता है। ऐसे भी लोग यहाँ पे आते हैं, महाकुंभ में स्नान करते हैं। इसको मान्यता बहुत सारी है। जो हमारा जीवन में हम कभी भी उतने सारे साधु संत के दर्शन नहीं कर सकते, महाकुंभ में आके हम उसके दर्शन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है महाकुंभ से। तो मित्रों, जो एक कहानी है ये महाकुंभ की, वो एक गरुड़ और सांपों के बीच में जुड़ी हुई एक कहानी है। ऋषि थे कश्यप नाम के, उनकी 2 पत्नियां थी जो कि आपस में बहनें थी। एक का नाम कद्रु और एक का विनीता। ये दोनों ने वरदान मांगा। सबसे पहले कद्रु ने वरदान मांगा कश्यप से कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए। तो कश्यप ने कहा कि तथास्तु। तो उनको 100 अंडे मिल गए। तो जो वो 100 अंडे थे, वो देख के विनीता को भी ऐसा लगा कि मैं भी वरदान ले लूँ। तो उन्होंने भी कश्यप ऋषि के पास जाके वरदान मांगा कि मुझे भी बच्चे चाहिए। कद्रु के बच्चे से शक्तिशाली चाहिए, चाहे कम दे दो बच्चे, लेकिन शक्तिशाली होने चाहिए। तो कश्यप ऋषि ने बोला तथास्तु, और उसको भी 2 अंडे मिले, लेकिन बड़े अंडे मिले। तो जैसे समय बीतता गया, उसके हिसाब से जो कद्रु के अंडे फूटने लगे, उसमें से सांप निकले, क्योंकि वो छोटे अंडे थे, उसको उतना टाइम नहीं लगता है। तो उसके बाद विनीता से धीरज नहीं रही, उसने अंडा फोड़ दिया। तो उसमें से आधा शरीर निकला और आधा नहीं निकला, अर्धविकसित शरीर निकला। उसका नाम रखा गया अरुण। तो अरुण निकला और गुस्से से बताया अपनी माँ को कि जो आपने मेरे साथ जल्दबाजी कर दी है, ये दूसरे अंडे के साथ मत करना। तो दूसरा अंडा जो था वो उसके समय पे टूटा। उसमें से जो दूसरा अंडा टूटा, तो उसमें से पक्षी का सर हुआ इंसान निकला। जो पक्षी का सर था वो बाज का था, जिसको हम गरुड़ देव मानते हैं। तो गरुड़ देव निकले उसमें से, दूसरे अंडे में से। और उन्होंने जब आके देखा, तो उसकी माँ जो है वनिता, वो 100 सर्पों और कद्रु की दासी हो चुकी थी। बहुत टाइम लग गया था। तो उसने उनको बताया कि मेरी माँ को दासित्व से मुक्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सभी सांपों और कद्रु ने सब ने बताया कि दासित्व से मुक्त करना है तो आप अमृत कलश जो कि वैकुंठ धाम में है वो लाके दीजिए। तो गरुड़ ने बोला ठीक है। बहुत शक्तिशाली शरीर था, बहुत ही ताकतवर थे। तो उसने बोल दिया हाँ, मैं लाके दूंगा। तो फिर बाद में गरुड़ देव गए वैकुंठ में, उसने वो कलश उठा लिया। वो कलश उठाने के बाद सूर्यदेव, इंद्रदेव, जो जो भी शक्तिशाली देव थे, वो सभी ने उसका रास्ता रोका, किसी से रुके नहीं। और गरुड़ देव क्योंकि बहुत शक्तिशाली थे, विष्णु को बताया कि ऐसा कोई आदमी है और उसका जो सर है वो पक्षी का है, उड़ता भी है। तो विष्णु जी ने आके उसके साथ युद्ध किया, और उस युद्ध के बीच में उसके हाथ में कलश था, गरुड़ देव के हाथ में। तो युद्ध के बीच
कुछ क्षण के बाद विष्णु जी ने देखा कि हाथ में कलश है और उसमें से वो अमृत ग्रहण भी नहीं कर रहा है गरुड़, तो उसका मंतव्य क्या है इसके पीछे लेके जाने के लिए। तो फिर गरुड़ देव को पूछा विष्णु ने कि तुम क्यों लेके जा रहे हो। तो गरुड़ देव ने पूरी कहानी बताई कि मेरी माँ इस हिसाब से बंदी है और उसके लिए मैं ये अमृत कलश लेके जा रहा हूँ धरती पे। तो विष्णु जी ने बताया कोई बात नहीं, तुम लेके जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो जैसे ही उसने सर्पों ने इसके सामने शर्त रखी थी, उसी हिसाब से विष्णु जी ने भी इसके सामने शर्त रख दी गरुड़ जी के सामने, और उसको बताया विष्णु जी ने कि तुम मेरा वाहन बन जाओ, मेरे साथ रहो, अभी अमृत कलश तुम लेके जाओ, फिर यहाँ पे आके मेरा वाहन बन जाना, मेरे साथ रहना। गरुड़ जी ने बताया ठीक है, और बाद में फिर चले गए। घड़ा जो बोलते हैं, कलश बोलते हैं, कुंभ बोलते हैं, अमृत कलश, वो जाके धरती पे रखा। जैसे ही धरती पे रखा, विष्णु जी ने उसकी माया से उस कलश को गायब कर दिया, और जैसे कि कलश वहां पे पहुंच गया था, इसका जो गरुड़ देव का काम था वो भी खत्म हो गया था। तो गरुड़ देव का भी काम खत्म हो गया, तो उसकी माँ जो है विनीता, उसको कद्रू ने और उसके बच्चों ने मुक्त कर दिया दासित्व से, और गरुड़ देव जो है वो वापस चले गए विष्णु जी के वाहन के रूप में, और अमृत किसी को नहीं मिला। एक कहानी ये जुड़ी हुई है, जिसमें जब युद्ध हुआ विष्णु जी का और गरुड़ का, तो उस टाइम पे वो कलश में से 4 बूंदे धरती पे गिरी, और वो 4 बूंदे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। तो वो 4 बूंदे गिरने के हिसाब से अभी वहाँ पे मेला लगता है, महाकुंभ लगता है, और हर 12 साल में लगता है। एक ये भी रीज़न है। तो दोस्तों पहुँच गए प्रयागराज में, अभी दोपहर का टाइम है। अभी यहाँ पे आए तो देखा है संगम में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो पास वगैरह की सुविधा बंद कर दी गई है, सभी पास रह दे, कोई भी रास्ता ओपन नहीं। अभी कुछ जुगाड़ लगा के स्नान करेंगे, उसके पहले अभी टेंट को खोल के 2 घंटा आराम करेंगे। आराम करने के बाद निकलते, देखते किस हिसाब से कांटेक्ट होता है और किस तरह से स्नान होता है। तो जुड़े रहिए वीडियो में एंड तक, और अभी देखते आगे स्नान कैसे होता है और उधर जाके किस तरह से भीड़ वगैरह लगी हुई है। क्योंकि अभी बहुत ड्राइविंग वगैरह किया हुआ है, तो इतना ट्रैफिक से गुजरे हैं कि क्या बताएं। हर जगह यहाँ जाए तो पुलिस, यहाँ जाए तो पुलिस, कहाँ जाए पता नहीं चलता है। बार बार करके यहाँ पार्किंग में आए हुए हैं, बहुत मेहनत करके 2-3 घंटे सो जाएंगे। जो महाकुंभ की दूसरी जो कहानी है उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। तो दोस्तों, ये महाकुंभ की जो कहानी है वो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। तो समुद्र मंथन से जुड़ी है देवता और असुरों के बीच की जो ये समुद्र मंथन हुआ, वो टाइम मंथन के द्वारा कामधेनु गाय और हलाहल विष सारी बहुत सारी चीज़ें निकली, जो उस टॉपिक पे नहीं जाते हुए। तो उसमें से अमृत कलश जो निकला धन्वंतरी की जी के हाथ में आ गया। तो असुरों ने वो देख लिया, और देवता को तो वो उनको देना नहीं था, और असुरों उनके पीछे पड़ गए। तो वहाँ से देवता लोग सब वहाँ से निकल गए। 12 दिन तक देवताओं सब भ्रमण किया पूरा, और उन्होंने 4 जगह पे रेस्ट किया था, जहाँ मतलब वो कुंभ को रखा 4 जगह। तो 4 जगह में एक हरिद्वार, एक प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, 4 जगह पे उन्होंने ये कुंभ को रखा था। इस कारण से महाकुंभ का आयोजन 12 सालों में एक बार ये 4 जगह पे होता है। तो दोस्तों, ये कहानी महाकुंभ की वहाँ से जुड़ी हुई है। ये महाकुंभ है 144 साल में अभी हुआ है। अभी तक आप सब वहाँ जाके आ गए हैं, तो बहुत आप भाग्यशाली हैं। उधर नहीं गए तो आप वहाँ जाइए, और अपने जीवन का कैसे जीवन जीना है वो आपको वहाँ अनुभव मिलेगा। शांति आपको चाहिए तो वहाँ आप जाइए। समझिए, ये टाइम में कोई नहीं जा पाया और मेरा वीडियो अभी लेट हो गया है, तो आप अगली बार, मतलब हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। और मैं ये सब बिजनेसमैन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ कि आप समझिए, हर टाइम दिमाग इधर उधर घुमाते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन एक बार महाकुंभ में आके स्नान करिए, खाली बैठ जाइए। बैठने के बाद जो आपको फीलिंग है वो आप खाली देखिए कि क्या होता है। पूरा आपका दिमाग एकदम शांत होगा, थकान पूरा दूर हो जाएगा। यहाँ आने के बाद आप आएंगे, इतना दूर से मैं तो आया हूँ, समझिए गुजरात से लेके प्रयागराज तक के हमारी दूरी 1700 किलोमीटर थी। तो कई जगह पे ट्रैफिक भी थोड़ा परेशान हुए, ये हुए, लेकिन बहुत ऐसे ऐसे करके वहां तक हम प्रयागराज तक पहुंचे, वहां स्नान किया। तब तक मेरा खुद का दिमाग वहां काम नहीं कर रहा था, रास्ते में कहीं काम नहीं कर रहा था कि उधर जाके क्या है क्या नहीं। लेकिन गंगा जी में एक डुबकी लगाई
और बाहर आके मैं सोचा खाली कि नहीं, बस जीवन हमारा ये है। आप कहीं भी जाइए, घूमिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन आपको जीवन के अंदर ही शांति नहीं है, कहीं भी जाएंगे क्या है। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आप यहाँ आइए और स्नान करिए, और फिर आपको अंदर से जो अपने आत्मा से क्या विचार आते हैं, वो आत्मा के साथ आप चलिए। हर आदमी को दो विचार आते हैं, एक दिल से और एक दिमाग से, मतलब अपने हृदय से और एक दिमाग से दो विचार आते। तो मैंने महाकुंभ में वही अनुभव किया कि कौन से दो विचारों के साथ, कौन से विचार के साथ जुड़ना है, और मुझे आगे पूरा जीवन में से कौन से विचारों के साथ जीना है, वही मैंने विचार किया पूरा यहाँ स्नान करने के बाद। जो बाहर में निकला और मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में एक विचार आता है और एक हृदय से आता है। जो हृदय के साथ जो विचार आता है कि समझिए आपको दो विचार आए कि ये काम करना है, तो आपको उसमें दिमाग आपको स्वार्थ दिखाएगा, और हृदय जो आपको है करुणा और अच्छे विचारों के साथ आपको ले जाने की कोशिश करेगा। तो मेरा तो यही मानना है, आपको जीवन के अंदर पूरा सुख और शांति चाहिए तो आप अपने हृदय से जो विचार आए हुए हैं ना, वो आप ग्रहण करिए। और दूसरी बात मैंने यहाँ से सीखी है कि सात्विक भोजन, जो सात्विक भोजन हम ये होटल वगैरह मैंने बहुत जगह देखा है, हर होटल पे मैंने खाना खाया और बाहर निकला कुछ अलग विचार, उसके आगे चला उस दूसरी होटल में खाया अलग विचार। तो जो हमारा सात्विक भोजन है वो आपको खाली कुछ मत करना है, आपको दुनिया में मतलब ये पूरे उसमें आपको अच्छे से शांति लेनी है और अच्छे विचारों के साथ आपको चलना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना जो खाना है उसको सात्विक भोजन करना है। मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने के अंदर आपको अंदर से ही अच्छे विचार आने लगेंगे कि अभी मुझे कैसा जीना है, क्या करना है, पूरे विचारों के साथ आप पूरा ये कर सकेंगे। जो मेरी बात है वो ये महाकुंभ से जुड़ी हुई है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा विचार ये आया है कि आप देखिए पूरा यहाँ कैसा है क्या है। लेकिन मेरे ये दो विचार आए कि एक, मैं अभी जीवन के अंदर पूरे अपने हृदय से जो पूरे जो निर्णय हैं वो मैं लूंगा, दिमाग से नहीं चलूंगा। जो आदमी, जो इंसान दिमाग से चलेगा वो कभी सुखी नहीं होगा, और जो अपने हृदय से चलेगा वो हमेशा जीवन के अंदर, उसके पास पैसा है नहीं है कुछ भी होने दो, लेकिन वो शांति से अपना जीवन व्यतीत करेगा, बढ़िया से बढ़िया। पैसा है नहीं है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो ऐसा बोलता हूँ 1 करोड़ रुपए आपके पास है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसा जीवन जी रहे और कैसे विचारों के साथ चल रहे हैं, वही आपका बड़ा पैसा है और वही आपकी जिंदगी है। उसके साथ ही चलना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मैंने यहाँ जो महाकुंभ में अनुभव किया, मैं वो आप सभी के साथ शेयर करना, इसके लिए मैंने समझा कि सब मेरी तरह यंग जनरेशन वाले हैं, उनको ऐसा विचार नहीं आता। मेरे खुद को भी मुझे नहीं आता था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से थोड़ा बहुत जीवन में मैंने भी अनुभव किया, वो आप लोगों के पास मैंने शेयर किया। और दूसरा कुछ है नहीं, मैं कुछ उतना बड़ा महात्मा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ और उतना, लेकिन मेरे जो हृदय से जो शब्द निकले और मैंने यहाँ महाकुंभ में अनुभव किया, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी कुछ तो नहीं। अभी फाइनली स्नान कर लिया है, बहुत ही अच्छा लगा स्नान करने में। एक बार आपको यहाँ पे आना चाहिए, आके स्नान कीजिए, तभी अनुभूति आप ले पाते कि इधर का फील क्या है। वो फोन पे वीडियो से आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हम मतलब आपका तृप्त हो जाएगा, मतलब यहाँ स्नान करें मन आपका तृप्त हो जाएगा और आपको मतलब कुछ दूर का कुछ दिखेगा ही नहीं, बस आपको एक शांति और शांति